हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑन माय दिस चैनल। और मैं आज जो वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये मैं बेसिक एस्पेक्ट्स कवर कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किस तरीके से करी जा सकती है, क्या क्या बेसिक मीडियाज़ हैं इसको करने के, और ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से किस तरीके से डिफरेंट है ना। अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूँ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग है से सपोज़ आप बिल बोर्ड लगाते हैं रोड के ऊपर, से सपोज़ आप न्यूज़पेपर के अंदर ऐड देते हैं, आप टीवी के अंदर कमर्शियल रन करते हैं, तो वो सारे के सारे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग एंड ऑफ कोर्स डोर टू डोर सेल जो कॉमनली मिड साइज़ या स्मॉल साइज़ कंपनीज करती हैं, वो भी इसका पार्ट है। नाउ डिजिटल मार्केटिंग इसके मुकाबले किस तरीके से स्ट्रांग है? देखिए, मैं अगर बात करूं तो दो मेन एडवांटेजेस मैं करना इसमें बताना चाहूँगा, ऑल्दो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी करना चाहूँगा। दो मेन एडवांटेजेस जो हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जहाँ पे स्कोर करता है, पहला कॉस्ट का फ़र्क, कॉस्ट इकोनॉमिकलिज्म। अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, अगर आप टीवी कमर्शियल की बात करना चाहते हैं, लाखों रुपए आपका स्पेंड हो सकता है और किस तरीके के आपको वहाँ से रिजल्ट मिलेंगे वो काफ़ी डाउटफुल है, बिकॉज मे बी 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड का आपका कमर्शियल, 20 सेकंड में बहुत ज़्यादा बोल गया, वो आपका कमर्शियल होगा, तो बहुत छोटा सा टाइम और बहुत ज़्यादा कॉस्ट। जबकि अगर डिजिटल मार्केटिंग की हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में आप कुछ 100 रुपये के अंदर भी अपना ऐड दे सकते हैं। एंड क्योंकि ये पेपर क्लिक होता है तो जो लोग आपके उस ऐड को देखेंगे, उसके साथ में इंटरेक्ट करेंगे, आप केवल उसी चीज़ के पैसे देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और दूसरा जो बड़ा एडवांटेज है वो है टारगेटिंग। अगर मैं टारगेटिंग की बात करूं तो डिजिटल मीडिया आपको एडवांटेजेस देता है कि आप किसी भी तरीके से टारगेट कर सकते हैं। आप टारगेट कर सकते हैं एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, ज्योग्राफी के बेसिस पे, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स आपके ऑडियंस की डिफिनेशन में। से सपोज़ अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचते हैं, से सपोज़ आपकी कोई फ्लावर शॉप है, सो आप नेचुरली उन लोगों को उसमें डालेंगे ऑडियंस में जिनका इंटरेस्ट होगा फ्लावर्स में, इंटीरियर डेकोरेशन में, इस तरीके से, सो दैट कहीं ना कहीं आपका काम और उनका इंटरेस्ट मैच करे। तो बहुत स्पेसिफिक आप ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों, बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग अगर हमें करनी है तो हम किन किन मीडियाज़ को अपना सकते हैं, क्या माध्यम हो सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सबसे पहले कुछ मीडियाज़ हैं, अगर हम बात करें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, बहुत कॉमनली आपने सुना होगा, लोग बात कर रहे होते हैं कि एसईओ करना है, वेबसाइट का एसईओ कराना है। नाउ एसईओ के अंदर बेसिकली आप जो भी सर्च इंजन्स हैं, जैसे गूगल है, बिंग है, याहू है, आप इसके अंदर अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं। नाउ आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर कोई भी इंटरनेट के ऊपर अगर आपको सर्च कर रहा है तो वो बेसिकली आपको नहीं सर्च कर रहा है, वो आपके नाम को नहीं सर्च कर रहा है, वो अपनी ज़रूरत को सर्च करता है। इस चीज़ को बोलते हैं कीवर्ड्स। से सपोज़ अगर किसी को बुके प्रेजेंट करना है तो वो देखेगा फ्लावर शॉप नियर मी, वो आपके फ्लावर शॉप को नहीं सर्च कर रहा है, वो फ्लावर्स को सर्च कर रहा है। तो किस तरीके से मैं इन कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करूं अपनी वेबसाइट के अंदर, कंटेंट के अंदर, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, इस तरीके के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको बोलते हैं कि एसईओ का पार्ट है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं वैसे तो, बट एसईओ के सारे पैरामीटर्स के अंदर कोई 15-20 पैरामीटर्स ऐसे हैं कि अगर आपने उनको भी संभाल लिया, आपकी वेबसाइट रैंकिंग में अच्छे से इम्प्रूव करती है। एक दूसरा मीडिया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत कॉमन मार्केटिंग है आज की तारीख में। हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर है, हर किसी की जेब में फ़ोन है, इंटरनेट है, एंड ऑफ कोर्स पीपल लाइक टू स्पेंड देयर टाइम। वो अपनी पसंद की चीज़ें देखना चाहते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ में इंटरेक्ट करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम जिस समय वो सोशल मीडिया में अपनी फीड के अंदर व्यस्त है, आपका बिजनेस उस जगह पे प्रेजेंट हो सकता है। तो जैसे मैंने बात करी कि से सपोज़ अगर आपने अपनी ऑडियंस ठीक से सेट करी है, आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को सही जगह पे प्रेजेंट कर रहे हो, तो जिस समय वो अपना सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उस समय आपका वहाँ पे उनको प्रोडक्ट दिख सकता है। एक और यूज़फुल हैंडल है डिजिटल मार्केटिंग का जिसकी हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग थोड़ा सा पुराना ज़रूर हो चुका है। क्लिक रेट आज की तारीख में ईमेल्स का कंपैरेटिवली कम है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिया है। बिकॉज सर
डाटाबेस से सपोज़ अगर आपने एक अच्छा क्रिएट कर रखा है, आपकी वेबसाइट है, आपने एक वेबसाइट के ऊपर फॉर्म डाल रखा है, न्यूज़लेटर आप कोई इशू करते हैं, सो आपके पास ये ईमेल्स इकट्ठे होते रहते हैं, आपका डेटाबेस बनता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। से सपोज़ आपके पास 5, 7, 10,000 ईमेल्स हैं, आप सिंगल क्लिक के साथ में इन 10,000 कस्टमर्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, जिस तरीके से बाकी सब मीडियाज़ के अंदर ऐड होता है, उसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आप एड्स कर सकते हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग का ऐड बहुत पावरफुल है, और दूसरा बहुत ज़्यादा कॉस्ट इकोनॉमिकल है, बिकॉज ये पेपर क्लिक है, इसको बोलते हैं पीपीसी प्रोग्राम। नाउ अगर आप ट्रेडिशनल मीडिया के थ्रू कोई भी ऐड दे रहे हैं, तो वो तो बेसिकली आप उनके रीच के पैसे देते हैं। तो जितने भी लोगों तक वो सर्कुलेशन पहुंच रहा है, से सपोज न्यूज़पेपर है, तो उन सारे लोग आपके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, बट सारे लोग तो आपका ऐड देखते नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है वो न्यूज़पेपर में कहीं किसी कॉर्नर के अंदर एक छोटा सा ऐड आया हुआ है और लोगों की उस पर नज़र भी नहीं पड़ी, फिर भी आप उसके पैसे देते हैं, बिकॉज आप सर्कुलेशन के पैसे दे रहे हैं। जबकि डिजिटल मीडिया के ऊपर जब आप पीपीसी प्रोग्राम के अंदर एनरोल होते हैं, हर किसी के प्रोग्राम हैं, सपोज अगर आप एसईओ के थ्रू जाना चाहते हैं, गूगल का प्रोग्राम है एडवर्ड्स, तो वो आपने देखा होगा कि आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं, उसमें बहुत बार ऊपर स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आते हैं। तो ये जो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट होते हैं, ये बेसिकली एड्स होते हैं जो लोग क्रिएट करते हैं, और वो सबसे ऊपर रैंकिंग में दिखते हैं। ट्रांसपेरेंसी के लिए गूगल ज़रूर उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिख के देता है। इसी तरीके से फेसबुक है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, हर जगह पे ऐड आते हैं, एंड ये बहुत कॉस्ट इकोनॉमिकल पड़ते हैं, क्योंकि एक्चुअली जिन लोगों ने आपके ऐड को देखा, जिन लोगों ने उसके साथ में इंटरेक्ट किया या क्लिक किया, आप केवल उतने के पैसे दे रहे हैं। इसीलिए तो इसका नाम है पेपर क्लिक, पीपीसी। आफ्टर these 3-4 मीडिया, there is one very important मीडिया, that is कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग में आप क्या करते हैं? कंटेंट मार्केटिंग में बेसिकली आप एक तरीके से अपनी नॉलेज बेस को लोगों के साथ में शेयर कर रहे होते हैं। आप ब्लॉग्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, जहाँ पे बेसिकली हो सकता है एजुकेशनल कंटेंट हो, जहाँ पे नॉलेजेबल कंटेंट हो, और जिन लोगों की उस प्रोडक्ट के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, वो उस चीज़ के ऊपर आपके ब्लॉग्स या आर्टिकल्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स वाइल वी राइट दीज ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स, हम उसके अंदर अपने बिजनेस के लिंक्स ड्रॉप कर सकते हैं, जिनको क्लिक करके लोग हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, हमारी शॉप पे आ सकते हैं, और वहाँ से वो अपनी परचेजेस कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन मीडियाज़ हैं डिजिटल मार्केटिंग की। सो अगर मैं फाइनली बात करूं कि एडवांटेजेस की, तो देखिए एडवांटेजेस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ऑफ कोर्स लोअर कॉस्ट, मैंने जस्ट अभी बताया, फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑल्टर योर मार्केटिंग एंगल, लाइक से सपोज आप इसके अंदर AB मार्केटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट ट्रायल्स कर सकते हैं, और एनालिटिक्स के बेस पे आप जज कर सकते हैं कि कौन से एड्स आपके कस्टमर्स के साथ में ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, किन के ऊपर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और फिर आगे आप उन्हीं एड्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर अप्रोच। देन मोबाइल एंड ऑनलाइन कंज्यूमर के साथ में आप जुड़ रहे हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आज की तारीख में दुनिया के अंदर 700 करोड़ लोग हैं, तो 900 करोड़ मोबाइल हैं। सो जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक अबाउट दैट, कि लोगों से ज़्यादा मोबाइल हैं आज की तारीख में, उतने कनेक्शन हैं। आप सब ये सारे लोग आपके पर्सपेक्टिव कस्टमर्स हो सकते हैं। लाइक से सपोज़ आपकी कोई शॉप है, या आप किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ऑपरेट करते हैं, आप बहुत लिमिटेड दायरे के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। आप कहीं पे से सपोज डोर टू डोर सेलमैन भेज रहे हैं, तो मान लीजिए आपने एक सेलमैन रखा, उसकी एक लिमिटेशन है, मे बी वो दिन के अंदर 4 कस्टमर के पास जाएगा, 10 के पास जाएगा, 20 के पास जाएगा। बट अगर आप डिजिटल मीडियाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी पहुंच का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है ना, आप लाखों लोगों तक पर डे के हिसाब से पहुंच सकते हैं। सो मोबाइल एंड ऑनलाइन कंज्यूमर के साथ में आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, और ना सिर्फ वैसे कांटेक्ट होता है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप उनके साथ में बहुत स्पेसिफाइड ऑडियंस के साथ में टारगेट होते हैं। यू कैन टारगेट योर ऑडियंस ऑन वेरियस बेसिस, एज के बेस पे आप कर रहे हो, जेंडर के बेस पे कर रहे हो, ज्योग्राफी के बेस पे कर रहे हो। से सपोज आप कोई डीलरशिप ढूंढ रहे हैं, या सॉरी, आप डीलर्स को सर्च कर रहे हैं, आपने डीलरशिप से अपॉइंट करनी है एक पर्टिकुलर एरिया में, कोई एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट है,
आप आज डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उस एरिया के अंदर अपने पहुंचने से पहले ऐड रन कीजिए ना, सो दैट 2 महीने की ऐड के अंदर ही वहाँ पे इतना बम्बार्डमेंट कर दीजिए अपने नाम का कि जिस समय तक आप वहाँ पे पहुँचे लोग बोलें यस आपका नाम तो हमने सुना है। सो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का, टारगेटिंग का। रिजल्ट्स बहुत मेजरेबल होते हैं, सारे एनालिटिकल टूल्स हैं आपके पास में कि किसने आपके पोस्ट को देखा, किसने उसको लाइक किया, कौन इंटरेक्ट कर रहा है, कौन आपका ग्रीवांस में है। बहुत पावरफुल टूल इस तरीके से भी है, अगर से सपोज लोगों को कंप्लेंट है आपके प्रोडक्ट के साथ में, तो वो इमीडिएटली सोशल मीडिया के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू आपको रिप्लाई कर रहा है। सो आपको फीडबैक जो है बहुत जल्दी मिलता है और उसके बेस पे आप बहुत जल्दी अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप इन मीडियाज़ के थ्रू इन्फ्लुएंसर्स के साथ में कॉन्टैक्ट करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स वो लोग हैं जो आप ही की मार्केट में हैं, आप ही के निश में हैं, लेकिन आपसे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑलरेडी वो अपनी पकड़ बनाए हुए हैं मार्केट के अंदर, लेकिन उनको टैग करके आप उनकी ऑडियंस का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। सो स्मार्ट प्ले अगर आप करेंगे तो आप इन्फ्लुएंसर्स का भी बेनिफिट उठा सकते हैं, उनकी ऑडियंस आपके लिए भी प्रॉफिटेबल हो सकती है। देन मल्टीपल टाइप ऑफ अप्रोच आप अपना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक अप्रोच के साथ जाएं। आप एसईओ भी कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप सोशल मीडिया भी कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग भी कीजिए, कंटेंट मार्केटिंग उसका पार्ट है, व्हाट्सएप मार्केटिंग कीजिए, ईमेल मार्केटिंग कीजिए। तो सारे के सारे मीडिया इकट्ठे से क्लब भी किए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन आप कस्टमर की जर्नी का पार्ट बनते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग की मैं बात करूं, वहाँ पे कस्टमर आता है, वो किस तरीके से क्या डिमांड रख रहा है, आप लिमिटेड हैं, आपको सिर्फ शॉप ओनर के सजेशंस के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। वेरेज यहाँ पे अगर कस्टमर आपके वेबसाइट पे आया है, वो आपको डायरेक्ट फीडबैक देगा ना। वो अगर आपके सोशल मीडिया के ऊपर है तो वो आपको डायरेक्ट फीडबैक देगा, उसने प्रोडक्ट को लाइक किया, उसके कौन से फीचर को लाइक किया, वो उस पर रेटिंग देगा, 5 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, कुछ भी वो आपको दे सकता है। एंड येस, नॉट मैनी टाइम वो आपको 1 स्टार रेटिंग भी देगा। ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको समझें कि इस फीचर को, इस प्रोडक्ट को, इस सर्विस को कस्टमर बहुत ज़्यादा लाइक नहीं कर रहे, मैं इसमें कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो ऑफ कोर्स दैट इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस जहाँ पे आप रेगुलर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सो सर, विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड। मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। आई थिंक मैंने एक छोटा सा ब्रीफ आपको दिया है, काफ़ी एलिमेंट्री है। और डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग केवल इतनी सी नहीं है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। सालों लगते हैं लोगों को इसको मास्टर करने में, बट स्टार्ट तो कीजिए। आप एक बार इसको स्टार्ट करेंगे, यू विल फाइंड द एडवांटेजेस। बहुत 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 प्रॉफिटेबल ये आपके बिज़नेस के लिए हो सकता है। सो अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन नोटिफिकेशंस के लिए। मैं चाहूँगा आप हमारे साथ जुड़ें। एंड येस सर, आपके कमेंट्स, आपके थॉट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ टाइप कीजिए, अपने सजेशंस लिखिए, हमारे को इम्प्रूव करने में मदद कीजिए। विल बी मोर देन हैप्पी कि अगर आप हमारे साथ इंटरेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। इट्स नाइस टॉकिंग टू यू।